अब आपको मुजफ्फरपुर और पटना इलाज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। समृद्धि हेल्थ क्लिनिक साहेबगंज नगर परिषद के इंद्रदेव चौक के समीप नीरपुर रोड में सीता भरत कॉम्प्लेक्स में अवस्थित है, जहां मुजफ्फरपुर केजरीवाल हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव द्वारा बच्चों का बेहतर उपचार किया जाता है। समृद्धि हेल्थ क्लिनिक में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि साहेबगंज से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर घंटों सफ़र करने के बाद बच्चों के अभिभावक बीमार बच्चों को उपचार हेतु मुजफ्फरपुर लेकर आते थे। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। बीमार बच्चों के अभिभावकों के आग्रह पर समृद्धि हेल्थ क्लिनिक की स्थापना साहेबगंज में की गई है, ताकि बिना भागदौड़ के बच्चों का बेहतर उपचार साहेबगंज में ही हो सके। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बच्चों में होने वाले कई बीमारियों के लक्षण और बचाव के उपाय भी बताए। आपको बता दें कि समृद्धि हेल्थ क्लिनिक में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शना फातिमा और जनरल फिजिशियन डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा भी उपचार किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए व्यवस्थापक छोटू कुमार से संपर्क करें। देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्सर है कि लोग जो है कि बच्चों के इलाज के लिए मुजफ्फरपुर जाया करते थे केजरीवाल अस्पताल में, अब ये सुविधा साहेबगंज में है, बताएं सर। सबसे बड़ी बात है कि हम देखते थे कि यहाँ से केजरीवाल जाते हैं, बहुत दूर है और बहुत गर्मी भी है। तो जब वहाँ बच्चे आते थे तो बहुत लगता था, और जब बोलते थे उन लोग कि सर हम लोग बहुत दूर से आए, बहुत गर्मी है, बच्चा में ये दिक्कत है। और कई दफा हमने ये भी देखा है कि जब बच्चे को इतनी गर्मी से इतने दूर से लेके आते हैं तो सही पूछे तो प्रॉब्लम और कम होने की बजाय बढ़ जाते थे। तब हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि सप्ताह में अगर हम 1 या 2 दिन वहां जा सके और वहां पर लोगों की परेशानी सुन सके, समझ सके, उनको दूर कर सके, तो कम से कम ये जो तकलीफ उनको होती है कितना दूर आकर अपने परेशानी वहां के डॉक्टर साहब को बताते हैं, कम से कम इतना तो दूर हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसा दिन आया भी है और आज हम साहिबगंज में बैठते हैं। यहाँ पर लोग भी अब विश्वास करते हैं, आते हैं, दिखाते हैं और सबका अच्छा से इलाज चल रहा है। अक्सर क्या होता है कि सर बढ़ती गर्मी को लेकर बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, धूप में खेलना या खाने पीने की गड़बड़ी। तो वैसे पेरेंट्स को सर क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों के प्रति अभी थोड़ी लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार होते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इतनी गर्मी में सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का शरीर से पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है, एक तरह का डिहाइड्रेशन आ जाता है। और इसलिए इस समय में खान पान, पानी का विशेष ध्यान रखना है। खास तौर से कभी भी बच्चे धूप में जा रहे हैं, ORS हमेशा अपने साथ में रखना है, खाना खिलाने पे ध्यान देना है। बाहर का जो चीज है अगड़म बगड़म वो बिल्कुल ध्यान ना दे इसमें खाने पे, क्योंकि यही वो समय है जब टाइफाइड का भी सीजन चल रहा है। तो इधर उधर का चीजें खाएंगे, वही सर्दी खांसी बुखार, धरती पानी चढ़ाओ, फिर से वही मुसीबत हो जाएगा सबके लिए। इसलिए सबसे अच्छा चीज तो ये होता है कि घर का बना हुआ चीज खाएं और खास तौर से पानी पीने पे ध्यान रखें, धूप से बचें, ORS पे खास तौर से ध्यान दें। सर चमकी बुखार और उसके बचाव के लक्षण के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चमकी बुखार का जो है परेशानी, उसका सबसे बड़ा जो चीज है वो इसलिए भी आता है क्योंकि बच्चे अक्सर देखा गया है कि वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग स्टेट में रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड शुगर डाउन होता है, एक तरह का हाइपोग्लाइसीमिया सिचुएशन आती है और उनको चमकियां हो जाती है। इसलिए हम तो ये जरूर कहेंगे बच्चों की कि खान पान पे अच्छा ध्यान रखें, ORS पिए, जिससे कि उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और चीनी की जो मात्रा है पर्याप्त तरीके से रहे, ताकि वो बच्चे चमकी से, बुखार से बचे हुए रहे।